हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नौकरी गुरुजी में। और आज हम आपके लिए पहली क्लास लेके आए हैं। ये आपकी क्लास है जीके की क्लास, क्योंकि डिमांड के अनुसार जैसा कि बच्चों द्वारा कहा जा रहा था कि पहले सर आप जीके करवाइए, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं आपकी जीके की क्लास। इसमें हम आपको करवाएंगे कि पंजाब की जीके। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक है बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बाद हम टफ भी करेंगे कुछ। इसमें पहले सबसे दिया गया कि एस्टैब्लिश्ड, पंजाब बना कब था, मतलब अपना अलग अस्तित्व, पंजाब ने अपना अलग अस्तित्व कब सामने लेकर आया। ये 1 नवंबर 1966 को, ये वो दिन था जब पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया गया और हरियाणा खुद अपना एक पार्ट, अपने स्टेट के रूप में उभर के आया था। उस टाइम पंजाब भी अपना एक अलग रूप लेकर 1966, 1 नवंबर 1966 में सामने आया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा एरिया का। तो हम देखेंगे कि पंजाब का एरिया, और ये एरिया जो अब है उसमें आप देखेंगे कि 50,362 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। और सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखने वाली बात ये है कि ये जो एरिया है 50,362 किलोमीटर, ये हमारी इंडिया के कितने परसेंट एरिया है, मतलब जो इंडिया का टोटल एरिया है ये उसका कितने परसेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1.54% पंजाब का जो टोटल एरिया है वो इंडिया के एरिया के कंपैरिजन में 1.54% है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारी लोकेशन है पंजाब की, वो हमारी लोकेशन नॉर्थ साइड में स्थित है। ओके, सेकंड है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब इसमें हम जो आपको ये पॉपुलेशन बता रहे हैं, ये पॉपुलेशन फिलहाल की नहीं है, जो अब है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनगणना 2011 में हुई थी और उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। अब ये होनी थी 2021 में। तो जो करेक्ट पॉपुलेशन है फिलहाल, अब की जो करेक्ट पॉपुलेशन है वो हमें 2021 में पता चलती, लेकिन जो अब ये लिखा है आपके सामने ये 2011 की पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्तों, ये 2011 की पॉपुलेशन है। इसके सामने 27704,236, ठीक है, नोट कर लीजिए, आप इसको याद कर लेना। ये पॉपुलेशन हमारे पंजाब की 2011 के अनुसार है। ठीक, अब बात आती है फॉरेस्ट एरिया की। अब हम आपको बताएंगे कि पंजाब में फॉरेस्ट एरिया कितना है। अब ये जो एरिया 6.12% फॉरेस्ट एरिया है ना, ये टोटल एरिया जो पंजाब का इंडिया के कंपैरिजन में 1.54% है, उसका 6.12% पंजाब में फॉरेस्ट एरिया है। मतलब अगर पंजाब के एरिया को 100% मान के चले हम अकेले पंजाब के एरिया को, तो उसमें केवल 6.12% ही भूमि पर पेड़ पौधे यानी कि वन फॉरेस्ट वाला भाग है। समझ गए ना। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ बात। अगर मान के चले पूरे पंजाब का एरिया 100% है और उसका 6.12% ही फॉरेस्ट एरिया है, ना कि इससे ज़्यादा ना और इससे कम। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अब पंजाब में स्टेट हैं, जितनी भी स्टेट हैं उन स्टेटों में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है? ये होशियारपुर ज़िले में नंबर 1 पे है। होशियारपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे है अपना रूपनगर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया हमारा नंबर 2 पे रूपनगर ज़िले में है। ओके, और थर्ड नंबर पे है गुरदासपुर। थर्ड नंबर पे गुरदासपुर, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वो थर्ड नंबर पे गुरदासपुर में। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले नंबर पे है फॉरेस्ट एरिया पंजाब में होशियारपुर में, दूसरे नंबर पे है रूपनगर में, और तीसरे नंबर पर है गुरदासपुर में। यानी कि पेड़ पौधों वाले बाग हैं जो इन 3 जिलों में 1 बाय 1 मतलब पहले नंबर पे है। ओके, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब
बोलते किसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व को, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, यानी कि हम बताएं तो 550 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इस 550 पर स्क्वायर किलोमीटर का क्या मतलब है, हम आपको अभी समझा देते हैं। इसका मतलब है कि 550 आदमी, औरतें, बच्चे जो भी हैं, तो ये सब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 550 व्यक्ति का जनसंख्या घनत्व है हमारे देश के पंजाब स्टेट में, ठीक है दोस्तों, समझ गए। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब जब बात यहाँ जनसंख्या की चल रही है फ्रेंड, तो हम देखते हैं कि हमारे पंजाब में जनसंख्या किन किन जगहों पर, किन किन एरियो में बंटी हुई है, मतलब किन किन एरियो में कितनी कितनी जनसंख्या और किस किस बोलियाँ यूज़ की जाती हैं और कौन सी वहाँ पे उनके एरिया के रीजन को नाम दिया गया है, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे पंजाब में यहाँ पे माझा रीजन है, दोआबा रीजन है, मालवा रीजन है, ठीक है। ये रीजन हमारे पंजाब में जैसे 5 नदियां बोली गई हैं स्टार्टिंग से ही, उन नदियों के बीच के एरियाओं के हिसाब से इन रीजन को बांट दिया गया है। ये रीजन इस प्रकार है, जैसे माझा रीजन है जो आपका, ये बिटवीन रावी एंड ब्यास रिवर, बिटवीन रावी एंड ब्यास रिवर, जो माझा रीजन है वो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बसने वाले रीजन को माझा रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये एरिया माझा रीजन मतलब रावी और ब्यास रिवर के बीच में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है आपका दोआबा रीजन। अब दोआबा रीजन, इसका नाम है दोआबा रीजन, यानी कि साफ पता चल रहा है दो आब पंजाबी में मीनिंग होता है कि आब का नदी, दो नदियों के बीच में बसने वाले रीजन को यहाँ पे हम दोआबा रीजन कहेंगे। वैसे नदियाँ तो ये भी दो है, लेकिन इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रीजन दो नदियों के बीच में ही बस रहा है, ठीक है। ये है बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, ये दोआबा रीजन आपका ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में है। माझा रीजन था रावी और ब्यास के बीच में, दोआबा रीजन है ब्यास और सतलुज के बीच में, ठीक है। आपका थर्ड है मालवा रीजन। मालवा रीजन में क्या है, ये आपका पंजाब के जो साउथर्न एरिया, दक्षिण साइड का एरिया है, साउथर्न एरिया, ये पंजाब के उस साइड में स्थित है, यानी कि दक्षिण साइड में स्थित है, और ये बिल्कुल सतलुज नदी के नीचे वाला पार्ट है। जो सतलुज रिवर है उसके नीचे वाला पार्ट को मालवा रीजन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन रीजन में कौन से ज़िले आते हैं, यानी कि माझा, दोआबा, मालवा रीजन में कितने कितने ज़िले आते हैं। वो है माझा एरिया में आपके 4 ज़िले आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 4 ज़िले आपके माझा ज़िला में मौजूद है। याद करने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं पंजाब के जीके में, ठीक है। ये है माझा एरिया, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम देख लीजिए, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण ये माझा एरिया में हैं। माझा में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब जीके में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माझा में करवा दिया हमने, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण 4 जिले मौजूद हैं। और आपके दोआबा एरिया में है, यहाँ पे दोआबा एरिया में है आपके होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवा शहर,
ये आपके दोआबा एरिया में हैं, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवाशहर। ठीक है, याद कर लीजिएगा बड़े ध्यान से। ये आपका दोआबा एरिया। अब बात आती है मलवई की, जहाँ पे मलवई बोली बोली जाती है। जैसे अब दोआबा में दोआबी बोली जाती है, मालवा में मलवई बोली जाती है, ठीक है, और माजा में माजी बोली जाती है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज बताई है जो मैंने, दोआबा में दोआबी, माजा में माजी और मालवा में मलवई। ठीक है, अब बात आती है इसकी, क्योंकि मैंने बीच में स्किप कर दिया था, ये थोड़ा लंबा है। पहले ये दो बताए हैं, अब तीसरा बता रहा हूँ मालवा। मालवा में बोली जाती है मलवई। अब ये जो 14 ज़िले हैं, 14 ज़िले हैं, ये जो मालवा के 14 ज़िले हैं, उन ज़िलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन इन ज़िलों में कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जिनमें दो दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, यानी कि उनका कुछ पार्ट, यानी कि सतलुज नदी के नीचे के ज़िले, जैसे सतलुज नदी यहाँ से फॉलो कर रही है, मान लीजिए यहाँ से फॉलो कर रही है सतलुज रिवर, तो इसके नीचे के जो पार्ट है, ये 14 ज़िले वो हैं। अब कुछ ज़िलों के क्रॉस कर रही है सतलुज नदी, जैसे मान लो 1 2 3 4, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें दो दो लैंग्वेज बोली जाती हैं। उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अपनी क्लास, अगली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिन ज़िलों में हमारे दो दो लैंग्वेज बोली जाती है। पहले आप ये 14 ज़िलों के नाम देख लीजिए। उन ज़िलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: फज़ालिका, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, और अपना ये पटियाला, उसके बाद मोहाली, और ये है फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, उसके बाद है लुधियाना, और नेक्स्ट है बरनाला, उसके बाद है मोगा, और उसके बाद है फरीदकोट, और ये है फिरोजपुर। जैसे ये फिरोजपुर है, सतलुज नदी क्रॉस कर रही है, इसमें दो दो लैंग्वेज बोली जाती है, नॉट एट ऑल इसमें अकेली मलवई लैंग्वेज बोली नहीं बोली जाती। ठीक है, इसमें दो लैंग्वेज बोली जाती है, कल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों। It's so cool.